गांव में एक लड़का रहता था। उसकी पागल वाइफ से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। एक दिन वो बरगद के पास जाता है और बरगद के पेड़ के वहाँ पर चावल के छोटे छोटे गोले बनाकर चले आता है और अगले दिन उसकी वाइफ से कहता है कि बरगद वाले पेड़ पर चावल के बोने उग चुके हैं। उसकी वाइफ जल्दी ही देखने जाता है और वहाँ पर सच में ही वह उग चुके थे। उसकी वाइफ हक्का बक्का रह जाता है और गाँव में जाके सबको यह घोषणा देने लगती है और गाँव वाले भी उसकी बात सच समझ के उसके पीछे दौड़ने लगता है। परंतु जब तक वह पहुँचते हैं उस पेड़ तक तब वह गायब हो चुके थे और उसके बाद गाँव वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके ऊपर वह हमला करके और मार कूट के वहाँ से चले जाता है और कहते हैं कि अगली बार से हमारा टाइम वेस्ट मत करना। उसका पति पीछे ही पत्थर के छुपा हुआ था। वह बहुत ज़्यादा पागल लड़की थी। वह अपने मुखिया का भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करती थी और ही करके पागलों जैसे हंसती रहती थी। वह सुअर के साथ सोती खाना खाती। इस वजह से उसकी सास भी सदमे में आ चुकी थी और अपने पति से कहती है कि बेटे तू इसका ध्यान रखियो। परंतु उसका पति भी बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो चुका था। वह बरगद के पेड़ के पास जाता है, कहता है हे देवता तू मेरी वाइफ को ठीक कर दे, मुझको और कुछ भी नहीं चाहिए। उसके देवता जो होते हैं वह उसके ऊपर सोने के सिक्के बिखेर देते हैं। परंतु वह सोचता अगर मैं अपनी बीवी को यह सारी बात बताऊंगा तो वह सबको गाँव वालों को बता देगी और गाँव वाले यह सब चीज़ ले जाएंगे। फिर से वह बरगद के पेड़ के ऊपर बीज बो देता है चावलों के और फिर से उसकी वाइफ वही तमाशा करती है और गाँव वालों को बरगद के पेड़ के वहाँ ले जाती है और पिट जाती है। उसके बाद उसका पति उसको सोने के सिक्के दिखाता है। फिर से उसकी वाइफ दौड़ती है गांव में और गांव के लोगों को कहने लगती है। परंतु उसके बाद कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। उसको गुस्से से घूरने लग जाता है। परंतु कहता है मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। परंतु इस बार कोई भी विश्वास नहीं करता है क्योंकि उसने 2 बार उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया था। उसके बाद उसको भी अकल आ जाती है और वह समझ जाता है कि हमें किसी को अपनी राज की बात बताना नहीं चाहिए।